राजकुमारी अनामिका की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से उनकी नियति बदलने वाली थी। 11 वर्ष बीत चुके थे। अब राजकुमारी 23 वर्ष की हो चुकी थी। समय ने उनकी बाल सुलभ चंचलता को एक अद्भुत गरिमा में बदल दिया था। उनकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, पर जो उन्हें सच में असाधारण बनाता था वह था उनका कोमल और करुणामय हृदय। महल की चमक दमक, राजसी वैभव और ऐश्वर्य से भरी जीवन शैली, इन सबसे अधिक उन्हें प्रिय था प्रकृति का सान्निध्य। सुबह की ठंडी हवा, फूलों की खुशबू, झीलों का शांत जल और पहाड़ों की मौन भव्यता, यही उनका सच्चा संसार था। एक दिन महाराज भीमसेन को अपने मित्र राज्य से अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश मिला। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत प्रस्थान करना पड़ा। राजा के जाते ही महल का वातावरण बदल गया। वही गलियां, वही कक्ष, वही प्रहरी, पर फिर भी जैसे सब कुछ खाली हो गया हो, मानो सुरक्षा की एक अदृश्य ढाल महल से हट गई हो। इसी बीच राजकुमारी की बुआ अपर्णा देवी महल में आ पहुंची। उनका स्नेह मां के समान था। राजकुमारी उन्हें देखते ही खुशी से भर उठी। वे दौड़कर उनके गले लग गईं। उस आलिंगन में बचपन की यादें, सुरक्षा का एहसास और असीम प्रेम था। महल में फिर से हंसी गूंजने लगी। दोनों ने घंटों बातें की, पुराने किस्से दोहराए और कुछ समय के लिए राजा की अनुपस्थिति का खालीपन मानो भर गया। कुछ देर बाद राजकुमारी अपनी सखियों के पास बगीचे में गईं। वहां वातावरण उत्साह से भरा हुआ था। सखियां एक दूरस्थ तीर्थ यात्रा की चर्चा कर रही थीं। एक ऐसी जगह जिसे देखने के बाद लोग शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर पाते। चंद्रसर झील, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच, नीले कांच जैसी चमकती विशाल झील, चारों ओर देवदार के घने वन, हवा में बर्फ की ठंडक और फूलों की हल्की सुगंध, मानो धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा। सुनते सुनते राजकुमारी की आंखों में भी उस स्थान को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। पर एक बड़ी बाधा थी। महाराज उन्हें कभी महल से दूर जाने की अनुमति नहीं देते थे। राजकुमारी कुछ क्षण सोचती रहीं। फिर उनके मन में एक योजना आई। यदि बुआ अनुमति दे दें तो सब संभव है। उन्होंने अपनी विश्वसनीय सखी मंगल से कहा, तुम बुआ से कहना कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और हम सभी वहां जा रहे हैं। फिर वे हल्के से मुस्कुराईं। बाकी मैं बुआ को मना लूंगी। राजकुमारी अपर्णा देवी के पास गईं। उनकी आवाज में विनम्रता थी, आंखों में अनुरोध। उन्होंने बुआ के हाथ थाम लिए। बुआ, मैं बस कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। हम सावधानी से जाएंगे और सुरक्षित लौट आएंगे। कृपया अनुमति दे दीजिए। अपर्णा देवी का हृदय दुविधा में पड़ गया। एक ओर चिंता, दूसरी ओर राजकुमारी की मासूम विनती। आखिरकार प्रेम जीत गया। उन्होंने सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों को साथ भेजने का आदेश दिया और यात्रा की अनुमति दे दी। राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके चेहरे पर स्वतंत्रता की चमक थी। कुछ ही समय बाद वे अपनी सखियों और सैनिकों के साथ महल से बाहर निकल पड़ी। पहली बार इतनी दूर, इतनी स्वतंत्र। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की दिशा बदल देगी। ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर घोड़ों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। कहीं गहरी घाटियां, कहीं फूलों से ढकी ढलानें, कहीं बर्फ से चमकती चोटियां। प्रकृति का हर दृश्य मानो उनका स्वागत कर रहा था। ठंडी हवा उनके वस्त्रों को छूती हुई आगे बढ़ रही थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और यात्रा उन्हें अपने गंतव्य के और करीब ले जा रही थी। और फिर वे पहुंच गए, चंद्रसर झील। सामने का दृश्य इतना अद्भुत था कि सब कुछ थम सा गया। नीले आकाश का प्रतिबिंब झील के पानी में चमक रहा था। पहाड़ों पर जमी बर्फ सूरज की किरणों में सोने की तरह दमक रही थी। हवा में फूलों की सुगंध थी और वातावरण में दिव्य शांति। राजकुमारी मंत्रमुग्ध होकर उस दृश्य को देखती रह गईं। तभी झील के दूसरे किनारे पर एक राजसी आकृति दिखाई दी। घोड़े के पास खड़ा एक अजनबी राजकुमार। उसकी उपस्थिति साधारण नहीं थी, मानो वह भी इस दृश्य का हिस्सा हो। दोनों की नजरें मिली, बस एक पल के लिए, और उसी क्षण
मानो समय ठहर गया। न कोई शब्द, न कोई आवाज, सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट और दो अनजाने दिलों के बीच एक अनकहा संबंध। हल्की हवा बह रही थी, झील का पानी शांत था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। राजकुमारी के मन में एक अनजानी भावना जाग उठी, जैसे कुछ बदल गया हो। और झील के उस पार वह राजकुमार अब भी खड़ा था, मानो किसी अनलिखी कहानी का प्रतीक। डूबते सूरज के साथ आकाश सुनहरा होता गया, फिर नारंगी, फिर गहरा लाल, और अंततः सांध्य की नीली शांति फैल गई। प्रकृति मानो इस क्षण की साक्षी थी। यह मुलाकात केवल एक संयोग नहीं थी, यह नियति की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो उनके जीवन की दिशा तय करने वाली थी। और इस रहस्यमयी कथा का अगला अध्याय